हेलो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के जनरल एंट्री टैली में किस प्रकार से करने हैं वो सिखाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के टैली में जनरल एंट्री किस प्रकार से करने हैं आज हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक नई कंपनी क्रिएट कर लेना है, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे किया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन इन द जनरल ऑफ नरेशन कंपनी। कह रहा है नरेशन कंपनी की किताब में जितने भी लेन देन हुए हैं उसकी हमें जनरल एंट्री करनी है। जैसे जून 1 को एक लेन देन हुआ है, क्या हुआ है, पेड कैश टू महेश, आपने महेश को पैसा दिया 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और उससे डिस्काउंट मिला आपको यहाँ पे 400 रुपये का। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप महेश को पैसा दे रहे हो तो ये जो एंट्री है आपकी पेमेंट में जाएगी। पेमेंट के लिए आपको पहले आप वाउचर पे आप एंटर करेंगे। पेमेंट के लिए दोस्तों F5 का बटन दबाते हैं तो यहाँ ऊपर ब्लू बॉक्स में पेमेंट आ गया लिखा हुआ और उसके आगे नंबर 1 आ रहा है, यानी पेमेंट के अंदर ये आपकी पहली एंट्री है। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, तो दोस्तों डेबिट में महेश दिया हुआ है तो वो लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। आपने यहाँ पे ये क्रिएट पे एंटर करना है और महेश के नाम से लेजर बनेगा। महेश को हम पैसा दे रहे हैं इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे जो कि आपको दिया हुआ है। यहाँ पे महेश के सामने अमाउंट दिया हुआ है 10,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्रेडिट में दोस्तों आपका कैश है और कैश के सामने दोस्तों अमाउंट दिया हुआ है आपको 9,600, तो हम यहाँ पे इसको हटा के हम 9,600 यहाँ पे टाइप करेंगे। और फिर उसके बाद फिर क्रेडिट में आपका जो है डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है तो उस लेजर को हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि आपका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के। अमाउंट अपने आप आ गया 400 और फिर एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है दोस्तों आपका यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से कैश मिल रहा है आपको 4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, और आपने उसको डिस्काउंट दिया 100 रुपये का। तो यहाँ पे अरुण से कैश रिसीव्ड हो रहा है तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। रिसिप्ट के लिए F6 का बटन दबाते हैं, तो मैंने F6 का बटन दबाया तो ऊपर रिसिप्ट आगे लिखा हुआ। सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट में आपका अरुण है तो वो लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। अभी अरुण से आपको कैश मिल रहा है इसलिए सन्ड्री डेटर हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट आपको दिया हुआ है, अरुण के सामने अमाउंट है 5,000, तो यहाँ 5,000 लिखेंगे। उसके बाद डेबिट में आपका कैश है, कैश के सामने अमाउंट है 4,900, और उसके बाद फिर डेबिट में आपका डिस्काउंट अलाउड के नाम से एक आपको लेजर क्रिएट करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर जाएगा। अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ गया और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपका गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को माल बेचा तो ये उधार में बेचा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं कैश नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो उधार सेल है तो ये एंट्री आपकी सेल में जाएगी। तो यहाँ पे हम F8 का बटन दबाएंगे और परचेज और सेल वाउचर में आपको कंट्रोल H और एज वाउचर करना होता है, तभी आपका यहाँ पे डेबिट क्रेडिट शो करता है। सबसे पहले डेबिट आ रहा है तो डेबिट में आपका दोस्तों यहाँ पे हरीश दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें हरीश का लेजर क्रिएट करना होगा। हरीश को सेल कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री डेटर। अमाउंट दिया हुआ है, एंटर करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अमाउंट दिया हुआ है 30,000, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट में आपका सेल है, वो लेजर भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा क्योंकि लेजर बना नहीं हुआ। अमाउंट अपने आप आ गया और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है दोस्तों आपका हरीश रिटर्न गुड्स। हरीश ने माल लौटाया। अभी हमने हरीश को ऊपर 30,000 का माल बेचा था, अब हरीश यहाँ पे हमें 2,000 का माल रिटर्न कर रहा है, तो ये सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में जाती है। तो उसके लिए ऑल्ट के साथ F6 का बटन दबाएंगे। तो ये आपका क्रेडिट नोट आ गया। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, तो क्रेडिट में आपका हरीश है, हरीश के सामने अमाउंट है 2,000। उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ेंगे। डेबिट में आपका सेल रिटर्न आएगा तो वो लेजर हमें क्रिएट करना होगा। सेल रिटर्न सेल के अंडर जाता है और फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है दोस्तों आपका
रिसीव्ड हो रहा है आपको कैश हरीश से 27,500 रुपये, उसके पूरे हिसाब में आपको 27,500 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है तो ये एंट्री आपके रिसिप्ट में जाएगी। रिसिप्ट के लिए F6 का बटन दबाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे हरीश पे एंटर करेंगे। क्रेडिट में आपका ओके हरीश है तो यहाँ पे हम हरीश पे एंटर करेंगे। एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। हरीश अमाउंट यहाँ पे अपने आप है कि 28,000, क्योंकि हमने 30,000 का माल उसको सेल किया था, 2,000 का उसने हमें रिटर्न किया, यानी हमें उससे 28,000 रुपये लेने हैं। लेकिन दोस्तों वो हमें कैश दे रहा है 27,500, तो कैश के सामने हम 27,500 लिखेंगे। उसके बाद बाकी का जो 500 है दोस्तों वो आपका डिस्काउंट अलाउड में चला गया, यानी इतना आपने छोड़ दिया, ये आपका डिस्काउंट में चला गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपका गुड्स सोल्ड गुड्स टू गोपाल को माल बेचा है, ये उधार में बेचा है, क्योंकि यहाँ कहीं कैश नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो उधार सेल है, तो ये एंट्री आपकी सेल में जाएगी। F8 का बटन दबाएंगे और परचेज और सेल वाउचर में हमें Ctrl+H और एज वाउचर लेना होता है। सबसे पहले डेबिट आ रहा है तो डेबिट में दोस्तों आपका दिया हुआ है, यहाँ पे डेबिट में गोपाल है, वो लेजर हमें क्रिएट करना होगा। अब इसको सेल कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री डेटर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अमाउंट दिया हुआ है आपको 54,000। उसके बाद क्रेडिट में सेल को लेके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बस लास्ट एंट्री है दोस्तों आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि से माल खरीदा है तो ये उधार में खरीदा है, क्योंकि कहीं पे कैश नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो उधार में खरीदा है तो एंट्री परचेज में जाएगी। F9 का बटन दबाएंगे और यहाँ पे Ctrl+H और एज वाउचर। सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है तो हमें यहाँ पे रवि का लेजर क्रिएट करना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्ट करेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अमाउंट आपको 17,000 दिया हुआ है। उसके बाद आपका डेबिट में जो है परचेज का लेजर हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, जो कि बना नहीं हुआ। अमाउंट अपने आप आ गया और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सारी एंट्री हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनको देखने के लिए एस्केप से हम बाहर आएंगे फर्स्ट पेज पे, उसके बाद हम डे बुक में जाएंगे। तो हमने जो भी एंट्री की है वो सब ये रही। अगर कोई एंट्री गलत हो जाएगा तो आपने उसी एंट्री पे एंटर करना है और जहाँ पे जो भी करेक्शन है वो करने के बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के टैली में जनरल एंट्री किस प्रकार से करने हैं वो सिखाया है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आप इस तरह से आप सारी एंट्री कर सकते हैं। अब आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।